इसी बीच बिहार विधानसभा में सीएम सम्राट चौधरी समय बोल रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ, 2024 के 28 जनवरी को हम लोगों ने ओथ लिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हमें यह ज्ञात होते रहा कि कई चीजें बिहार की जनता को हम बता नहीं पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में कराने का काम किया गया। और इसको टारगेट लिया है हम लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो, तो बिहार की जनता को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी है। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले, बिहार की चिंता हो। तो बिहार विधानसभा में समय नए जो सीएम है सम्राट चौधरी, उनका स्टेटमेंट अपने बहुमत को पेश करते हुए यहां पर नजर आए। 243 सीटें, 122 का आंकड़ा और एनडीए के पास 201, ऐसे में बहुमत पास हो ही गया। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 150 रुपए की लेन देन को लेकर के हुए विवाद के बाद एक नाबालिग की मौत से तनाव की स्थिति है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है। घटना करही की है। शाहरुखान और पड़ोस में गैरेज में काम करने वाले 15 साल के नाबालिग के बीच पैसों को लेकर के हुआ विवाद, और इस दौरान शाहरुखान ने किशोर को कोहनी मार दी तो उसकी छाती और पेट पर जा लगी। इसके बाद किशोर की तबीयत बिगड़ने लगी और वो थाने पहुंचा। तुरंत ही हमने हिरासत में ले लिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और क्षेत्र में अभी शांति बनी हुई है और पुलिस बल को तैनात किया गया है। मेरी सभी क्षेत्रवासियों से और सभी लोगों से अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अफवाह ना फैलाएं, भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। मंगा तो इनने गाली बकवा करी, उस चक्कर में इनकी हाथापाई हुई तो वो लड़का क्या 16, 17, 18 साल का लड़का है, वो कमजोर है, तो इसने उसको गिरा दिया, पटक दिया और कुछ तामी से मारा, लोहे की रॉड से भी मारा है और पेट की एक तरफ की तिल फट गई थी। या तो उसको फांसी की सजा मिले या तो फिर उम्र कैद। और वो जो अंकल जी है मेरे, क्योंकि कोई भी नहीं है करने वाला, कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो उसको सुविधा मिले कहीं भी। वही अवैध धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा के खिलाफ ईडी और एटीएस ने चार्जशीट अब दाखिल की है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग, जमीन खरीद और संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने तकरीबन 1400 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। इसमें फंडिंग, संपत्ति खरीद, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपियों के बीच संबंध का विस्तृत विवरण पेश किया गया। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर धर्मांतरण गतिविधियों को अंजाम देना है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जब कांग्रेस थी तो अशांति थी, ओवैसी ने कहा, और अब जब बीजेपी है तो जुल्म है, नफरत कभी खत्म नहीं होगी। ओवैसी ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक तरफ बंगाल में होने हैं दूसरे फेज का चुनाव, और इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। सिर्फ वोटर मत बनो, शहरी बनो, सिटीजन विद राइट्स बनो, ताकि हम अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब को बर्पा कर सकेंगे। कभी कांग्रेस थी तो फसाद होता था, अब बीजेपी है तो जुल्म बढ़ता जाता है। नफरत कभी खत्म नहीं होगी, याद रखो। अगर कोई तुमसे आकर कहेगा, तुम्हारे वोट की खातिर आकर कहेगा, मैं आपसे साफ कह रहा हूं,
ये अंधेरी रात है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। याद रखो मुसलमानों, अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ, अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो। वहीं उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर, मुठभेड़ के दौरान घायल व बदमाश। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र पर 33 केसेस है दर्ज। बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री शीटर पर यह कार्रवाई की गई। एनकाउंटर जिसमें पैर पर गोली लगी है, तस्वीर आपके सामने। यूपी में हिस्ट्री शीटर पर गोली चलाई गई, पांव में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ। इस व्यक्ति पर, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर 33 केसेस दर्ज हैं। ये जानकारी मिली, जो मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र भारती है, ये सकलडीहा थाना क्षेत्र में दीनदासपुर एक गांव में अपने परिजनों के यहाँ छुपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, जहां पर इनके परिजनों के द्वारा इनको शरण दी गई थी और पुलिस टीम का विरोध किया गया। फिर भी पुलिस टीम के द्वारा बल प्रयोग करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों में गोली लगी है।